हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन सोनी, आपका दोस्त और टीचर। आज की वीडियो में हम आर्टिकल सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और जैसा कि आप हमेशा करते हैं, शुरुआत करते हैं सुविचार के साथ। हमेशा अपनी बात को कहने का तरीका खूबसूरत रखिए ताकि आपको जवाब भी खूबसूरत मिल सके। अक्सर होता यह है कि हम अपनी बात को रूड तरीके से रखते हैं और जब सामने वाला वैसे ही रिप्लाई देता है तो हमें लगता है कितने हार्डली या रूडली बात कर रहा है। तो ऐसा ना करें, खूबसूरती से विनम्रता के साथ अपनी बात को रखें। तो मुद्दे पे आते हैं। हम पढ़ रहे थे आर्टिकल, इस पूरी सीरीज को हम बड़े विस्तार से पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमने देखी थी डेफिनेशन कि आर्टिकल क्या होते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक मिलेगी आपको और वहां से आप देखें। देन हमने देखे थे टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, पूरा डिटेल में चर्चा कर रहे थे कि टाइप्स क्या होते हैं। फिर हमने देखे थे ए और एन का यूज हमने देखा था। और देन हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो चीजें हमारी द को पढ़ने से पहले हमने ये भी देखा था कि द को कभी कभी द पढ़ा जाता है और कभी कभी दी पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहां पर अगर मैं ऐसा लिखूं तो इसको पढ़ा जाएगा दी एंड, ना कि द एंड। इसके पीछे क्या लॉजिक्स हैं, क्या रीजंस हैं, आई हैव टोल्ड यू या आई हैव टॉट यू, अब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी भी नहीं देखे हैं वो जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक वहां पर अवेलेबल है, और मेरे प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें। साथ में मैथमेटिक्स के वीडियो जैन शर्मा सर के, वो भी आप जरूर देखें। ये वीडियो जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ में क्योंकि ये मैथ्स और रीजनिंग की वीडियोस हैं बेटा, तो 9, 10, 11, 12 और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये ना सोचें कि भाई हम तो कंपटीशन की तैयारी अभी नहीं कर रहे हैं। कंपटीशन का मतलब ओनली गवर्नमेंट जॉब नहीं है। अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में भी अप्लाई करेंगे, किसी कंपनी में अप्लाई करेंगे, कहीं भी अप्लाई करेंगे, तो आपका एक टेस्ट और इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एम आई क्लियर? ओके, अब द के रूल्स में हम देखते हैं, अगला रूल देखते हैं। अगला रूल हमारा है बहुत मजेदार और समझदारी वाला रूल है, बिफोर प्री नोन थिंग्स। क्या कह रहे हैं? बिफोर प्री नोन थिंग्स हिंदी में बोलेंगे पूर्व ज्ञात चीजों के पहले। पूर्व ज्ञात चीजों के पहले, इसका मतलब होता है ऐसी चीजें जिनके बारे में हमको पहले से जानकारी हो। अब क्योंकि वो पहले से हमको पता है तो वो पर्टिकुलर हो गई, मतलब उनके बारे में जानते हैं, उन्हीं को हम उनके बारे में बोलना चाह रहे हैं, तो वहां द लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको कोई दोस्त है, आप घर में मम्मी से उसकी बात की, मम्मी हमारा दोस्त है ना रवि, उसके पैर में लग गई है और फ्रैक्चर हो गया है। अब सपोज करो अगले दिन वो आपके घर आ जाता है तो आपके मम्मी से बोल, मम्मी ये वही मैंने कहा था। तो वही का मतलब क्या? मतलब ये कि योर मदर नोज हिम, है ना, आपकी माँ उसको जानती है। तो क्या बोलेंगे? दिस इज द बॉय whom I was talking about। क्या बोला यहां पर मैंने? कि ये वही लड़का है जिसके बारे में मैं बातें कर रहा था। एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि ये वाला समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। या एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे कोई अंगूठी है, ज्यादा अंगूठी पे गंभीर नहीं होना, नॉर्मल सी अंगूठी, ठीक है। अब मैंने कहा ये वही अंगूठी है ना जो उसने तुझे दी थी, तो मैंने कहा हाँ ये वही अंगूठी है। तो क्या बोलूंगा मैं? दिस इज द रिंग, ये वही रिंग है विच, चलो आपके मन की बात देता है ना, विच शी प्रेजेंटेड मी, है ना। अब यहाँ पर ऑन माय बर्थडे या जो आपको लगाना ऑन योर वेडिंग भी लगा सकते हो। ठीक है, अब दिस इज द रिंग मैंने क्यों बोला? कि सामने वाला बंदा जिससे आप बात कर रहे हैं तो उसको पता है ये वही रिंग है। हम बता रहे हैं, हमको ही पता है कि भैया ये वही रिंग है जो उसने मुझे मेरे बर्थडे पे या जो भी आपकी ओकेजन रही हो वो यहाँ पर दी है। समझ आ गई बात आपको? तो अब एक बात फिर से आप समझ लें, ध्यान में रखें कि ऐसी चीज जिसके बारे में आपको पहले से पता है, या मैंने जैसे कि कोई हरदा में मेरा दोस्त आया और मैंने कहा ये वही जगह है, दिस इज द प्लेस, ये वो जगह है वेयर आई वॉज बॉर्न, जहां पे मेरा जन्म हुआ था। तो द प्लेस क्यों बोला? क्योंकि उस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में पहले से जानकारी मुझे है और मैं बता रहा हूं कि ये वही जगह है, पर्टिकुलर वही जगह है जिसके बारे में
मैं बात कर रहा था। या जैसे कि शर्ट मांगी किसी ने, आपने आपकी वाइफ से, दीदी से, मम्मी से, और वो शर्ट लेके आई, अरे ये वाली नहीं वो वाली लेके आ, तो फिर वो लेके आ गई, हाँ हाँ ये वही है जो मैं मांगा, है ना, दिस इज द शर्ट, है ना, विच आई एम टॉकिंग अबाउट या विच आई वाज डिमांडिंग। क्लियर? तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। कई बार लोग इसमें गलती करते हैं, बट आई होप आप लोग अब इसमें गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। अगला रूल है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन में पहली नाउन के पूर्व। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, जब भी हम बात करेंगे किसी नाउन की, फिर ऑफ और फिर नाउन आएगी, तो फर्स्ट नाउन के पूर्व यानी कि यहां पर हमको हमेशा आर्टिकल लगाना पड़ेगा, है ना, बिफोर द फर्स्ट नाउन in the following construction, which is noun plus of plus noun. Am I clear? Okay, let's take an example. The door of my room, है ना, what I said here कि मेरे कमरे का दरवाजा। अब यह देखिए, डोर एक नाउन है, ठीक है, देन ऑफ आ गया आपका, और माय रूम भी एक, माय रूम मिलके एक नाउन बना। तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन में यहां पर आपने क्या लगा दिया? कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे कि एक सुना होगा अच्छा सा, बोलते हैं ना, द एम ऑफ लाइफ, जीवन का एम, है ना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि अक्सर ये भी बोला जाता है द थॉट ऑफ द डे, आज का सुविचार, ऐसे करके। समझ में आ गई ना बात आपको? तो इस प्रकार से जब भी आप देखते हैं कि नाउन आए, फिर ऑफ आए, फिर जो है नाउन आए, तो उसके पहले आप द लगा देंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, वो चीज हो जाएगी आपकी गलत। जैसे कि मैंने, आपने अक्सर एक निबंध याद किया होगा, द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। क्या आपको गेम्स और स्पोर्ट्स में डिफरेंस मालूम है? और यदि हाँ आप जानते हैं कि गेम्स और स्पोर्ट्स में क्या अंतर है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। अब यहाँ देखिए, वैल्यू एक नाउन, कीमत होता है, ठीक है, फिर आ गया आपका ऑफ, और देन गेम्स आ गया, जो कि विच इज नाउन। अब यहाँ अपन ने क्या लगा दिया? द, क्योंकि एज पर रूल्स बिफोर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, है ना, तो यहाँ पर मुझे द का प्रयोग करना होता है। उम्मीद करता हूँ नियम समझ में आ गया होगा। समझ में अगर आ गया है तो फटाफट जो है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अब हम चलते हैं अगले नियम की तरफ। When a person is known by his designation, डेजिग्नेशन यानी क्या होता है? पद, जिसको हम पोस्ट बोलते हैं सामान्य भाषा में, है ना। अब हिंदी में अगर कहूं तो जब किसी व्यक्ति को उसके पद से जाने, जब भी किसी व्यक्ति को उसके पद से जानते, मतलब किस पोस्ट पे है, तो वहां द लगाना होता है। जैसे कि मैंने कहा, द मॉनिटर ऑफ माय क्लास इज राहुल, कि मेरी क्लास का जो मॉनिटर है वो कौन है? राहुल। तो यहां पर मैंने द इसलिए लगाया कि वो पद की बात कर रही है। ऐसा भी कह सकता हूं मैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। तो यहां पर इनको अपने पद से जाना, यहां पर पद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे जो बैठने वाला बंदा है वो अक्सर मतलब रेगुलरली बदलता ही रहता है। तो जब भी किसी व्यक्ति को उसके पद से जानते हैं, सुना होगा ना, द हेड ऑफ फैमिली, द हेड ऑफ माय फैमिली। मैंने कहा कि मेरे परिवार के मुखिया, यानी कि दादाजी, पापा जी, जो भी हैं आपके, समझ में आ गई ना। तो जब भी किसी व्यक्ति को उसके पद से हम जानते हैं, उसके पहले हमको द का प्रयोग, देखिए यहां पर हमने किया है, वो करना पड़ता है। और यहां पर द को पढ़ने का नियम वही रहेगा जो द और दी के कंसेप्ट मैंने बताया था। बिफोर वॉवेल साउंड आपको द को दी प्रोनाउंशिएट करना है, और कंसोनेंट साउंड के पहले उसको द एज पर रूल प्रोनाउंशिएट करेंगे। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड भी एक वीडियो मैंने जरूर से बनाया है, और वो आपको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक मिल जाएगी, या आप जो है वीडियो लिस्ट में देखेंगे तो आपको वो भी मिलेगा। आप सही प्रोनाउंसिएशन करना आप जरूर सीखें, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन नहीं, वो प्रोनाउंसिएशन ही होता है। अगले नियम की बात करें अपन, तो लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज के नाम के पहले द लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा, द ब्रिटिश लाइब्रेरी, ठीक है ना। मैंने कहा द इंग्लिश लाइब्रेरी, ये नाम है यहां पर किसी भी लाइब्रेरी के,
ठीक है, वेल नोन लाइब्रेरीज जो है उनके नाम के आगे द लगाएंगे। देन हम होटल्स की बात करेंगे। यहाँ पर बड़े बड़े होटल्स, वेल नोन होटल्स की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मोहल्ले में कोई चाय की दुकान खोल ली और चाय बना रहा है, बुराई किसी काम में नहीं है, बट उस कंडीशन में वहां द नहीं लगेगा। जैसे कि मैंने कहा द होटल ताज, है ना, या द राज रेसिडेंसी, है ना, ये बहुत बड़ा, दोनों बहुत बड़े होटल है, जाने माने होटल है। ठीक है, एक बात और याद रखना है कि आजकल क्या एक ट्रेंड चल रहा है होटल के नाम शॉर्टकट्स में लिखने का। जैसे कि मैंने कहा गुप्ता जी का होटल, तो कई बार आपने देखा होगा सिर्फ लिखा रहता है गुप्ता जीस, तो यहाँ पर गुप्ता जीस होगा, लेकिन द गुप्ता जीस नहीं हो सकता। वो अगर ऐसा बोल रहा है तो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, दैट इज थॉरोली रॉन्ग। एम आई क्लियर? अब अगर जैसे कि मैंने बोला द लॉयंस, या लॉयंस मतलब लॉयंस का होटल, तो द लॉयंस बोलना भी गलत है, क्योंकि ऐसे होटल्स के शॉर्टकट्स नेम में, शॉर्टकट्स में हम द का प्रयोग नहीं करते। और ये वही बात है जो कि मैंने आपको वीडियोस के शुरुआत में बताई थी कि यू मे हैव सीन सो मेनी वीडियोस ऑन यूट्यूब, बट माय वीडियोस विल गिव यू समथिंग डिफरेंट, सम स्पेशल रूल्स। मैंने आपको बताया था कि मेरे वीडियोस जो है आपको नए रूल्स को देंगे, है ना। आप जैसे कि आपने रूल पढ़ा हुआ होटल्स के आगे, बट जो एक्सेप्शन है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, सो दैट आप समझ सके कि कहां गड़बड़ होती है और कहां पर गड़बड़ नहीं होती है, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं, यहां पर पानी के जहाज, है ना, यहां पर पानी के जहाज और हवाई जहाज दोनों शामिल हैं, मतलब यहाँ शिप भी शामिल हैं और एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। उन जैसे कि मैंने कहा द टाइटैनिक, वेल नोन नेम है, द टाइटैनिक भी कह सकता हूं मैं। और द जैसे कि जो हवाई जहाज है किसी का नाम, मान लो सहारा नाम है इसका, है ना, किसी प्लेन का नाम सहारा है, तो द सहारा भी यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो पानी के जहाज और हवाई जहाज के पहले हमको लगाना द आईएनएस चक्र भी सही है और द आईएनएस विराट भी सही है, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक बात मैंने पहले ही मेंशन की हुई कि आर्मी यानी कि सेना के नाम के पहले भी द लगाना है, द नेवी होगा, द आर्मी होगा, और द पानी वाली सेना जो नौसेना है, और जल सेना, वायुसेना, कोई सी भी सेना हो, वहां पर द का प्रयोग लगा देना है। अगले नियम की तरफ चलते हैं। यहां मैंने एक और नियम बता दिया था, मेरी डिमांड भी कुछ लोगों ने बोली थी, आविष्कार की चीजों के पहले, है ना, कोई चीज आविष्कार की चीजों के पहले द लगाते हैं जब पर्टिकुलर बात आविष्कार की हो। ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि नॉर्मली क्या बोलते हैं, आई एम वॉचिंग टीवी, यहां पर टीवी की बात कर रहा हूं कि मैं टीवी देख रहा हूं, कॉमन नाउन की तरह यूज किया हुआ है कि मैं टीवी देख रहा हूं, बट क्योंकि यहां पर जैसे कि यह ऐसा भी हो सकता है, मैंने कहा ही इज लिसनिंग टू रेडियो, वह रेडियो सुन रहा है, ना कि द रेडियो। अब एक बात ध्यान रखेंगे, आप बोल सकते हैं सर हमने द रेडियो भी सुना है, द टेलीविजन भी सुना है, बिल्कुल सुना है, क्योंकि वहां आविष्कार की बात हो रही होगी, आविष्कार की चीजों के नाम के पहले। मैं और स्पष्ट कर दूं, आविष्कार की चीजों के पहले जब कहीं की बात हो, जब बात आविष्कार की हो, ठीक है। क्या आपको आविष्कार और खोज में अंतर मालूम है, यानी कि इन्वेंशन और डिस्कवरी में? अगर मालूम है तो सोच के रखिए, मैं थोड़ी देर बाद क्लियर करने वाला हूं, आप टेली कर लीजिएगा। अब मैंने कहा ही इज लिसनिंग टू रेडियो, क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर रेडियो की बात नहीं कर रहा था, बट जब आविष्कार की बात करूं, जैसे कि मैंने कहा द रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय मार्कोनी, कि रेडियो का आविष्कार मार्कोनी के द्वारा किया गया था, तो यहां पर मैं आविष्कार को मेंशन कर रहा हूं, इसलिए आपके सामने द रेडियो बोला है। जिनको पता नहीं है, जीएस का भी एक क्वेश्चन है, रेडियो का जो आविष्कार किया था वो किया था मार्कोनी ने, टीवी का किया था जेएल बियर्ड ने, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। नॉर्मली जब किसी आविष्कार की चीज की बात करेंगे, मोबाइल, जैसे कि आई एम यूजिंग माई मोबाइल, तो वहां पर नॉर्मली मोबाइल होगा, बट मोबाइल के आविष्कार की जब बात होगी तो वहां द का यूज आपको करना पड़ेगा। आई होप रूल क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं और अगले नियम को समझते हैं। जैसे कि मैंने बात की थी, अभी आपको बताया था कि कई लोग कंफ्यूज रहते हैं यहां पर इन्वेंशन और डिस्कवरी, ठीक है। यहां डिस्कवरी चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब होता है आविष्कार और इसका मतलब होता है खोज, ठीक है। दोनों में जमीन आसमान के अंदर। आविष्कार का मतलब कोई नई चीज बनाना, है ना, जैसे कि टीवी पहले से नहीं थी, रेडियो ये भी पहले से नहीं था,
तो इनका आविष्कार हुआ। खोज मतलब जो चीज जो है पृथ्वी पे या धरती पे दुनिया में पहले से थी बट हमको पता नहीं था। अब जैसे कि फायर यानी कि आग, आग तो शुरू से थी बट हमको पता नहीं था, तो आग की क्या हुई, खोज हुई, क्योंकि पता नहीं था हमारे को। समझ में आई ना बात आपको? तो ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो चीज पहले से एग्जिस्ट करती है तो उसकी होती है डिस्कवरी। बट कोई नई चीज, अब जैसे कि कोरोना वायरस है, कोरोना का अगर टीका बनता है तो उसका आविष्कार होगा कि खोज होगा? सोचिए, क्या वो टीका पहले से मौजूद है हमारे यहाँ कि हमको उसको बनाना पड़ेगा? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि कोरोना वैक्सीन जब बनेगी तो उसको हम इन्वेंशन कहेंगे या डिस्कवरी कहेंगे। क्लियर हो गई बात आपको? तो एक बात फिर से बता दूं कि जब कोई चीज पहले से इन्वायरमेंट में या दुनिया में मौजूद होती है और उसका पता लगाते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्कवरी, द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है ना? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, बहुत बड़ी फेमस बुक है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रचित, उससे सीरियल भी बना है। अब इन्वेंशन की बात, जैसे कि मैंने कहा कि कोई चीज नई बना के रख दिया आपने, मतलब नया मोबाइल बना के रख दिया, तो इन्वेंशन, मोबाइल था नहीं दुनिया में पहले। ठीक है, तो ये चीज थी हमारी जो है इन्वेंशन और डिस्कवरी में अंतर। और आपके लिए भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा है यहाँ पर कि अगर कोविड-19 जो है कोरोना वायरस की वैक्सीन बनती है तो उसका आविष्कार कहेंगे या हम उसे खोज कहेंगे, इन्वेंशन या डिस्कवरी? तो इसका आंसर आपको करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। कल के वीडियो में हम कुछ फिलर्स यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने ए, एन और द के लगभग सारे नियम पढ़ लिए हैं। अच्छा, इससे पहले मैं एक्सेप्शन भी पढ़ा तो फिर क्वेश्चन कराऊंगा, तो कल हम एक्सेप्शंस पढ़ लेंगे यानी कि ओमिशंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा है और वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं मैथ्स और इंग्लिश के, तो माय डियर स्टूडेंट्स शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबा दें सो दैट यू मे गेट नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोस। हालांकि हम पर डे इवनिंग में 2 वीडियो आपके लिए लेकर आ ही रहे हैं। जो लोग नए जुड़े हैं हमसे पिछले 2-3 दिनों में, उनका स्वागत करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे वीडियोस को देखें और अपने सजेशंस, क्वेरीज या कोई कंप्लेन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखें। पढ़ते रहिए, घर में रहिए, और हाँ, कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है तो अपने फेस को मास्क से कवर रखें और हाथ को सैनिटाइज जरूर करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।